ढूंढ रहे हो, जिसकी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हो, जिससे आपको आगे जाके पैसा नहीं डूबे और आपको 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक पैसा दे सके। तो ये जो हम 7 फैक्टर से एनालाइज करने वाले इस एक्सेल रियलिटी को 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना प्रॉफिट करके देगा या नहीं देगा, या अभी इन्वेस्टमेंट करना इसमें मुनासिब है या नहीं है। पिछले 1 साल में हमने काफ़ी सारे फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं। कार ट्रेड है, पेटीएम है, नाइका है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों का लॉस बचा है। हमने इग्नोर करने की सलाह दी थी, अवॉइड करने की सलाह दी थी, क्योंकि ऐसी 7 पैरामीटर्स से हमने एनालाइज करके दिया था। तो यहाँ पे ये भी एक्सेल रियलिटी में हम करने वाले, तो एक भी फैक्टर्स को मिक्स ना करें। अगर मिस कर गए तो फिर आगे जाके आप पछताओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो फैक्टर्स देखते हैं, कंपनी करती क्या है। कंपनी के बिजनेस मॉडल से और कंपनी के धंधे से ही पता चलता है कि कंपनी आगे कितना जाएगी या नहीं जाएगी। तो कंपनी यहाँ पे आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है और 2003 से यहाँ पे बीपीओ सर्विसेज में है। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सेल रियलिटी बीपीओ सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या बिजनेस कर रही है। बीपीओ सर्विस ये होती है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उसके कस्टमर रिलेशनशिप के लिए, वो कस्टमरों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए यहाँ पे एक कंपनी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसे बीपीओ कहते हैं। वो क्या करते हैं, कंपनी की ओर से वो प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पे कोई भी गोदरेज कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लिया है, तो आपने कस्टमर केयर में फ़ोन किया, तो वहाँ पे कस्टमर केयर में जो भी उठाता है वो बीपीओ सर्विस है। वो गोदरेज जो प्रोडक्ट है उसका नॉलेज होता है, वो आपको यहाँ पे नॉलेज देता है कि भाई इस तरीके से बटन आपको दबाना है, इस तरीके से ये करना है, कोई भी प्रॉब्लम है वो फ़ोन पे आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक्सेल रियलिटी यहाँ पे आईटी जो कंपनियां होती है उसके साथ मिलकर। यानी कि आईटी में जो भी सॉफ्टवेयर बेचते हैं या फिर कुछ भी यहाँ पे बेचता है, तो उसका जो प्रॉब्लम्स आता है वो यहाँ पे एक्सेल रियलिटी बीपीओ फोन के द्वारा यहाँ पे सॉल्व करती है। और ऐसी बीपीओ सर्विसेज काफ़ी यहाँ पे अभी मार्केट में है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे बड़े बड़े कस्टमर बेस होते हैं, उसके हैंडल करने के लिए बड़ी कंपनियों यहाँ पे सक्षम नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक्सेल रियलिटी का बिजनेस है बीपीओ सर्विसेज का। तो दूसरे जो 6 फैक्टर्स है ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखते हैं। तो ये पहला फैक्टर्स है और पैरामीटर्स है, वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे साइन कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स की। दूसरा फैक्टर्स और पैरामीटर्स हम ये देखते हैं, आपका यहाँ पे खतरा क्या है। दोस्तों खतरा पेनी स्टॉक में खास करके देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू से यहाँ पे नीचे अंडरफॉर्म कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। दूसरा जो पैरामीटर हम देखते हैं ये है कि मार्केट कैप से यहाँ पे 20% एसेट होनी चाहिए और 20% रिजर्व सरप्लस होना चाहिए, और रिजर्व सरप्लस से यहाँ पे जो कर्जा है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपका रिस्क नहीं है। अगर यहाँ से उल्टा पैरामीटर्स है, जैसे मार्केट कैप से यहाँ पे 20% एसेट्स नहीं है, रिजर्व सरप्लस नहीं है और रिजर्व सरप्लस से ज़्यादा कर्जा है, तो यहाँ पे आपका पूरा खतरा है, ये देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैप 84 करोड़ के, उसके सामने एसेट्स की बात करें कंपनी के, तो कंपनी की एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे 180 करोड़ की एसेट्स है, काफ़ी अच्छी एसेट्स यहाँ पे दिख जा रही है। रिजर्व सरप्लस भी 28 करोड़ की है करीबन। यहाँ पे देखें तो 20% से ज़्यादा रिजर्व सरप्लस है, और रिजर्व सरप्लस से यहाँ पे देखें तो कर्जा भी 20% से ज़्यादा नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। कर्जा है कंपनियों ने 2019 से यहाँ पे चुकाना शुरू कर दिया है, और ऑलमोस्ट आप देखें तो 1 करोड़ का यहाँ पे है। उसके सामने 28 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस है। अच्छी रिजर्व सरप्लस यानी कि स्ट्रेंथ अच्छी, हेल्थ अच्छी स्टॉक की। क्योंकि दोस्तों आगे जाके अगर कंपनी जो लॉस कर रही है, यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, ये जो चौथा पैरामीटर हम देखते हैं, सॉरी तीसरा देखते हैं, वो सेल्स को लेकर देखते हैं। तो सेल्स यहाँ पे देखें तो सेल्स तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। पिछले 5-7 सालों में अच्छा खासा सेल है, 7 करोड़ 8 करोड़ का। उसके सामने यहाँ पे देखें तो कंपनी अभी मौजूदा में लॉस कर रही है 4 करोड़ का। तो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस अच्छी खासी है, तो कंपनी सर्वाइव कर सकती है। अभी भी 28 करोड़ का यहाँ पे है, यानी कि 27 करोड़, 1 करोड़ निकाल दे कर्जे का, 27 करोड़ का, तो कंपनी अभी भी 4 साल तक सस्टेन रह सकती है इसी रिजर्व सरप्लस से, अगर कंपनी 4 साल तक लॉस करती है तो। यहाँ पे रिजर्व सरप्लस की ताकत ये होती है कि रिजर्व सरप्लस होती है तो यहाँ पे कंपनी अगर 3-4 साल पर लॉस करती रहती है कंटिन्यूसली, तो भी वो सस्टेन रह पाती है, और वो लॉस में से प्रॉफिट करने में काफ़ी यहाँ पे टाइम मिलता है। अभी भी 4 साल है, तो यहाँ पे कंपनी पर अपॉर्चुनिटी है वो अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल सके, नया मैनेजमेंट को लेकर, नया एम्प्लॉय कर लेकर। तो ये जो तीसरा पैरामीटर है यहाँ पे हालांकि अभी लॉस में चल रहा है। और जो चौथा पैरामीटर हम देखते हैं यहाँ पे, हमने बताया जिस तरीके से रिजर्व सरप्लस
जो है उससे 20% ही कर्जा होना चाहिए। तो यहाँ पे 20% ही है, तो अभी कोई रिस्क की बात नहीं है, कोई इन्वेस्टर को रिस्क नहीं है, 100% यहाँ पे रिस्क फ्री यहाँ पे ये पेनी स्टॉक में है। पांचवा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कैश फ्लो। तो 42 लाख का अभी कैश फ्लो बढ़ा है, हालांकि लॉस है, फिर भी 42 लाख का कोई कैश है। अच्छी बात है कि 1 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है, उसके सामने 42 लाख का कैश पड़ा है कंपनी के पास। तो अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। 6 बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास अभी जो इन्वेंटरी है वो 9 करोड़ की है। हालांकि ये इन्वेंटरी को लेकर ही यहाँ पे लॉस डिडक्ट होता है, क्योंकि इन्वेंटरी क्या होता है, जो कंपनी ने बिजनेस किया है उसका पैसा दूसरी कंपनियों से लेना है। तो 9 करोड़ की यहाँ पे इन्वेंटरी है कंपनी के पास। हालांकि ये जो इन्वेंटरीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे अभी अच्छी बात है कि यहाँ पे 6-7 करोड़ की यहाँ पे इन्वेंटरीज है। सातवां पैरामीटर्स जो देखते हैं यहाँ पे, प्रमोटर 47% यहाँ पे हिस्सा लेके रखा है और पब्लिक के पास 52% है, यानी कि प्रमोटर ने अभी भी अपना हिस्सा बना के रखा है। एक अच्छी बात है कि कंपनी पर भरोसा है। तो मेरा मानना है दोस्तों, ये एक्सेल रियलिटी की बात करें तो बिजनेस अच्छा है, और दूसरे भी पैरामीटर्स रिजर्व सरप्लस को लेकर, मार्केट कैप को लेकर, एसेट्स को लेकर, और यहाँ पे कंपनी के सेल्स को लेकर अच्छा पैरामीटर दिख रहा है। तो वहां पे देखिए तो यहाँ पे कंपनी अभी फिलहाल लॉस कर रही है, ये पैरामीटर जो है वो अभी नेगेटिव साइन कर रहा है। तो मेरा मानना है कि दोस्तों इसमें आप 1,000-2,000 रुपये डालकर आपको 2-3 साल के लिए भूल जाना है, तो आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही पुरानी है। कंपनी का मैनेजमेंट और एम्प्लॉय चेंज होने के बाद यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, और जो लॉस है वो कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे 3-4 साल के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप 2-3 हज़ार रुपये डालें। ज़्यादा मैं पेनी स्टॉक में कभी भी डालने की सलाह नहीं देता, और एक साथ डालने की तो हर किसी सलाह नहीं देता। तो ये खास ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।